निश्तर अस्पताल मुल्तान में इंसानियत के साथ जो सलूक किया गया है, 500 से ज्यादा लाशें, वहाँ उनके गुर्दे निकाले गए हैं, वहाँ उनकी आंखें निकाली गई हैं, वहाँ उनको चीलों ने नोचा है। खान साहब को इसके ऊपर एक्शन, कोई एक्शन भी नहीं। ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर अजाब आने की एक निशानी है कि इंसानी लाशों के साथ मुल्तान के अंदर ऐसा करना, ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसा तो किसी कुफर के माशरे में भी नहीं होता है जो यहाँ मुल्तान में हुआ है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन लोगों को फिलफौर गिरफ्तार करे। बाकी हम चीफ जस्टिस से क्या मुतालबा करें? उनके यहाँ तो ये है कि गरीब को हथकड़ी लगा के उसका बेटा उसकी लाश उठा रहा है तो उसको हथकड़ी नहीं खुलती, और अमीर जो है वो गवर्नर बन रहे हैं। वो देखें वजीर खजाना मफरूर, इसहाक डार मफरूर था। मेरे पाकिस्तानियों सोचो, उस मफरूर को आके बगैर किसी जमानत के वो वजीर खजाना बन गया है। अभी अमेरिका बहादुर के दौरे पे है, वहां पे वो हमारे लिए और कर्जा लेके आए, खाएं, ये अदा करे पाकिस्तानी कौम। ऐसा नहीं चलेगा। इस्लाम के अंदर सबसे पहला काम इंसाफ का है, मगर इंसाफ इस मुल्क में है ही नहीं। यहाँ पे इंसाफ भी है वो मुक्तदार कूतों की लोंडी है। गरीब मर रहा है और उनको पता ही नहीं है। ऊपर खेल तमाशा है, नीचे लोग गुर्बत की वजह से मर रहे हैं, महंगाई की वजह से मर रहे हैं, खाने पीने की वजह से मर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र भी नहीं। सैलाब मुतासरीन, उनकी क्या सूरत हाल है? 15 अरब रुपए खान साहब ने जो है वो जमा किए हैं, कहते हैं जी टेलीफोन के जरिए आए हैं। गवर्नमेंट ने पैसे पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ कशकोल लेके घूम रहा है कि मुझे पैसे दें। वो पैसे किधर गए? सैलाब मुतासरीन की क्या मदद हो रही है? कुछ मदद नहीं। सोशल एनजीओ जो उसमें मदद कर रही है वो कर रही हैं। तो गोया इस मुल्क के अंदर इस वक्त तक की जो सूरत हाल है इंतहाई खराब है, और मैं समझता हूं कि हमारी कौम को अपना शऊर बेदार करना चाहिए। खुदा के लिए इन ट्रक की भट्टियों या पीटीआई की है या पीडीएम की, ये सब एक ही हिमाम के लोग हैं और सब इसमें नंगे हैं। आपको तब्दीली की तरफ आना पड़ेगा, निजाम की तब्दीली की तरफ। जब तक आप निजाम तब्दील नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क के अंदर तब्दीली किसी सूरत में नहीं आ सकेगी। आप में मजीद कर्जों का बोझ आपके ऊपर चढ़ाते जाएंगे और आपको उल्लू बनाते जाएंगे। ये सिर्फ जितना भी अभी ये ड्रामा हो रहा है, मुक्तदार कूतें आलमी साम्राज्य के साथ मिलकर, ताकि इस मुल्क के अंदर इनकलाब ना आ जाए। खान साहब, आप इनकलाब की बात करते हैं, मुझे हंसी आती है। खान साहब, खुदा के लिए अंग्रेज दौर के जितने उनके बूट पॉलिश करने वाले थे वो अभी भी आपके साथ हैं जिन्होंने इजाजतें ली हैं। अब शहबाज शरीफ का है सियासत नहीं रियासत बचाओ। मनसेरे में तुमने कहा मैं आटा कपड़े बेच के आटा दूंगा। वो जालिम के बच्चों, जो तुमने दौलत लूटी हुई वो वापस करो। और इस कौम को सोच नहीं है। लोग कहते हैं मियां दे नारे वजणगे, इमरान खान दे नारे वजणगे। वो भाई मियां दे नारे वजणगे, वो लंदन में उसी फ्लैट में बैठा है जिसमें अभी हाई कोर्ट ने, ये देखें पाकिस्तान का कानून, कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी और हाई कोर्ट ने बहाल कर दिए, उनकी सजा खत्म कर दी। सानिया मॉडल टाउन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीएटी बनाएं और हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। गरीब आदमी आप अदालतों में जाएं सुबह, उसके पास वकीलों के पास से नहीं होते हैं। पूरे मुल्क का निजाम जो है ये खत्म हो चुका है। जब तक ये निजाम तब्दील नहीं होगा, मेरी कौम के नौजवानों से अपील है, खुदा के लिए आप इन क्रशमाती नारों के पीछे न जाएं, हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करें, तब जाके इस मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी। उसके बगैर यहाँ पे तब्दीली जो है वो नामुमकिन है। मेरी नौजवानों से अपील है कि वो अपने शऊर को बेदार करें और सोच समझकर। हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हम लोग गलत वोट कास्ट करते हैं। अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे ये बताएं जी, ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब पता नहीं कितनी सीटों से लड़ रहे हैं। खान साहब, फिर पहले आपने असेंबलियों से इस्तीफे क्यों दिए? कौम को बताएं ना, कौम को क्यों उल्लू बना रहे हैं? असेंबलियों से इस्तीफे दिए हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में जाने का क्या मतलब है? खान साहब, इसका मकसद है कि आपका दिल अंदर से ये चाह रहा है कि फिर असेंबली में जाओ। असल में आप इक़्तिदार के भूखे हैं खान साहब। इक़्तिदार के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं।